Hello students and welcome to BBVN online classes, and in our previous video session we were reading the chapter The Childhood. So it is written by Field, who was born in 1850 and died in 1895, an American poet and journalist and basically known as the poet of childhood. So far हमने पढ़ा कि किस तरीके से वो जो छोटी सी बच्ची है वो गवर्नर को लेटर लिखती है और उसमें उसका छोटा सा जो फेस है वो गवर्नर इमेजिन करते हैं स्माइलिंग एंड वेरी मच लेबर्ड. So, sweet innocence of childhood, who would trouble you? Who would dare to bring upon you one shadow of sorrow? तो यहाँ पर जो गवर्नर हैं वो अपने मन में सोच रहे हैं कि कितना मासूम से बच्चे हैं, कितनी प्यारी सी छोटा सा उसका इनोसेंस सा उसका चाइल्डहुड है. और फिर वो कहते हैं कि कौन है जिसने तुम्हें ये तकलीफ़ दी है. Who would dare to bring upon you one shadow of sorrow? किसकी इतनी हिम्मत हुई है कि इतने प्यारे से फेस पर जो है दुख की जो शेडो है वो दिखाई दे रही है. Who would not rather brave all dangers, endure all hardships and bear all burden to shield you from the worldly ills you still cannot dream of? Dangers मतलब ब्रेव ऑल डेंजर्स, इसका मतलब दुनिया के जितने भी डेंजरस काम हैं वो. देन एंड्योर ऑल हार्डशिप यानी कि जितना भी हार्ड वर्क है उसको सहन करने की क्षमता. बेयर ऑल बर्डन्स यानी कि जितनी भी हैवी वर्क्स हैं जो इस चाइल्डहुड पर पड़ेंगे वो सारे सहन करने की शक्ति. और वर्ल्डली इल्स का मतलब होता है दुनिया की बुरी चीज़ें. तो यहाँ पर जो है वो फिर से क्वेश्चन को कहता है, हु वुड नॉट रादर brave all dangers, endure all hardship, and bear all burden to shield you from the worldly ills you still cannot dream of. क्योंकि वो कौन नहीं होगा जो तुम्हारे लिए सारे जो खतरे हैं, जितनी भी हार्ड वर्कशिप्स हैं, जितने भी बर्डन्स हैं और जो जितनी भी बुरी चीज़ें हैं दुनिया की वो तुमसे दूर रखने की कोशिश नहीं करेगा. इट मीन्स तुम तो इतनी स्वीट और इतनी प्यारी हो. So thought the old governor as he looked upon the crumpled page and saw and heard the pleadings of the child. So thought the old governor as he looked upon the crumpled page and saw and heard the pleadings of the child. और ये सारी चीज़ें वो ओल्ड गवर्नर कब सोचता है? जब वो उस पेज को, क्रम्पल्ड पेज को देखता है और उसकी सारी प्लीडिंग्स जो हैं वो सुनता है. From the crumpled page he could hear 1,000 gentle voices that murmured in his ears so sweetly that his heart seemed full of tears. और उस crumpled page पे उसने बहुत ही thousands of gentle voices, इसका मतलब बहुत प्यारी सी आवाज़ में कोई उसके कानों में कुछ कह रहा है और उसका हार्ट जो है वो फुल्ली मेल्ट हो चुका है. इट मीन्स वो इस पेज के थ्रू उस बच्चे के जो इमोशंस हैं उसको फील कर पा रहा है. एंड द ओल्ड गवर्नर थॉट ऑफ हिज ओन लिटिल वन, मे शी रेस्ट इन गॉड्स मेमोरी. और इस टाइम पे ओल्ड गवर्नर को अपनी छोटी सी बच्ची की याद आ गई जो आज जो है ईश्वर के पास में है और बहुत ही विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस जो है वो सो रही होगी. And it seemed to him as if he could hear his own child's baby voice joining with the others in trustful pleadings. और इस टाइम पर उसे ऐसा लग रहा था कि वो अपनी छोटी जो बच्ची थी उसकी वॉइस को सुन पा रहा है जो कि किससे कनेक्ट कर रही है? अदर्स के साथ में. ट्रस्टफुल प्लीडिंग्स यानी कि जिन चीज़ों पर वो बिलीव कर सके ऐसी प्लीडिंग के साथ में वो उसकी जो छोटी बच्ची है वो भी प्लीड कर रही थी यानी कि उससे रिक्वेस्ट कर रही थी. द सेक्रेटरी वॉज अमेज्ड व्हेन द ओल्ड गवर्नर सेड टू हिम, गिव मी अ पार्डन ब्लैंक. सेक्रेटरी जो है वो बहुत ही अमेज्ड हो गया था, सरप्राइज हो गया था. क्यों? क्योंकि ओल्ड गवर्नर ने उससे कहा कि वो पेपर लाओ जिसमें क्षमा दान दिया जा सके.
More amazingly was the tremulous tenderness in the old governor's voice and the mistiness behind the old governor's spectacles as he folded the crumpled page reverently and put it carefully in the breast pocket of his coat. और इससे ज़्यादा अमेजिंग सेक्रेटरी को क्या लगा कि इस टाइम पर ओल्ड गवर्नर जो था उसकी वॉइस में बहुत ही एक स्वीटनेस थी और उसके चेहरे के जो हाव भाव थे वो ऐसे थे कि कोई उसको सस्पिशियसली ना देखे। इट मीन्स कोई उस पर ये ना जान पाए कि वो किस वे में किस मिस्ट्री की वजह से ये काम जो है वो कर रहा है। और उसने उस बच्ची का जो लिखा हुआ लेटर था वो अपने पॉकेट में रख लिया। thought the secretary, the old governor has a kinder heart than any of us suspected. फिर वो कहता है वो सेक्रेटरी, क्योंकि ये चीज़ उसे महसूस होती है कि जो गवर्नर है उसके पास में तो हम सबसे अच्छा दिल है। Then, when the prisoner was pardoned and came from his cell, people grasped him by the hand and said, और जब वो प्रिजनर जो है वो उसे क्षमादान मिल गया और वो जेल से बाहर आ गया तो लोग हाथ मिला रहे थे उससे और कह रहे थे आवर एलोक्वेंस एंड प्रिजर्वेंस सेव्ड यू, कि हमने तुम्हारे लिए जो बातें कही हैं क्लियरली और जो गवर्नर से कहा है उसी ने तुम्हें बचा लिया। द ओल्ड गवर्नर कुड नॉट विदस्टैंड द प्रेशर वी ब्रॉट टू बियर ऑन हिम, और जो ओल्ड गवर्नर था वो हम सब ने जो प्रेशर बनाया उसको झेल नहीं सका और इसीलिए तुमको पार्डन कर दिया। But the secretary knew and the governor too, God bless him for his human heart. लेकिन सेक्रेटरी भी इसके पीछे का ट्रुथ जानते थे और ओल्ड गवर्नर भी जानते थे कि उस प्रिजनर को पार्डन क्यों मिला था। They knew that it was the pure innocent influence of a little child's letter that had done it all. That a dimpled baby hand had opened those prison's drawer. वो लोग जानते थे दोनों कि एक छोटी सी बच्ची का जो प्योरली इनोसेंट लेटर था उसी ने ये सारा काम किया था और उसके जो छोटे छोटे हाथ थे उसी ने उस प्रिजन के दरवाजे जो हैं वो खोल दिए थे। सो यू हैव टू डू द ग्लॉसरी इन योर नोटबुक, देन लेट अस जस्ट स्टार्ट क्विकली डूइंग द क्वेश्चन आंसर वर्क ऑल्सो। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एडेड टू द गवर्नर्स अनॉयंस दैट मॉर्निंग। उस मॉर्निंग गवर्नर जो हैं वो इतने ज़्यादा अनॉयड क्यों थे और उसको किसने बढ़ा दिया। द गवर्नर वॉज अनॉयड दैट मॉर्निंग बिकॉज ही हैड रिसीव्ड मैनी प्लीडिंग्स टू रिजर्व हिज डिसीजन ऑफ पनिशिंग अ मैन चार्ज विद अ स्मॉल क्राइम, क्योंकि उस दिन उनको बहुत सारी प्लीडिंग्स मिली थी जो किसके लिए आई थी कि आप अपने डिसीजन को एक बार फिर से रिवर्स कर दें। The second one is for what two reasons did people want the governor to reverse his decision? लोग क्यों चाहते थे, वो दो रीज़न देने हैं जिसकी वजह से लोग जो हैं गवर्नर से चाहते थे कि वो अपना डिसीजन एक बार फिर से रिवर्स करें। The people wanted the governor to reverse his decision because the man was not a habitual criminal. He had committed a small crime only once. Moreover, the man had a family to support. पहली बात कि वो एक हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं था, पहली बार उससे गलती हुई थी और उसी में उसे बहुत बड़ी सज़ा मिल गई थी, और दूसरा उसके पीछे एक फैमिली थी जिसको सपोर्ट उसे ही करना था, उसके अलावा कोई नहीं था। Then the next one is why was the secretary embarrassed to answer the governor? सेक्रेटरी जो है वो शर्मिंदा क्यों फील कर रहा था जिस टाइम पर वो गवर्नर को आंसर कर रहा था। So the secretary was embarrassed to answer the governor when the governor asked if the secretary had shown all the mail to him. This was because the secretary still had the child's letter with him to show to the governor. क्यों कर रहा था, क्योंकि उस टाइम पर जब गवर्नर ने पूछा कि तुमने मुझे सारे मेल्स जो मेरे नाम से आए थे दिखा दिए, उस टाइम पर भी एक लेटर ऐसा चाहा था जो कि सेक्रेटरी ने गवर्नर को शो नहीं किया था, इसी वजह से वो एम्बैरसिंग फील कर रहा था। द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इमेजेस केम टू द गवर्नर्स माइंड व्हेन ही सॉ द लिटिल गर्ल्स लेटर। कौन सी इमेजेस थी जो कि गवर्नर के माइंड में आई जब उसने छोटी बच्ची का लेटर देखा।
When he saw the girl's letter, he imagined a little head of a child bending over a crumpled page. सबसे पहले कौन सी सीनरी आती है कि एक छोटी बच्ची जो है वो इस तरीके से कुछ लिख रही है, बेंट हुई है टेबल पर. A dimpled hand writing relentlessly and a little face smiling. उसकी छोटे छोटे प्यारे प्यारे से हाथ जो कि बहुत ही मेहनत करके कुछ लिख रहे हैं और उसका छोटा सा स्माइलिंग फेस. होपिंग टू गेट हर फादर आउट ऑफ अ प्रिजन. और वो उस टाइम पर वो सोच रही थी कि उसके फादर जो हैं वो प्रिजन से बाहर आ जाएंगे. ही सो मोर देन जस्ट द वर्ड्स इन द लेटर. और उस लेटर में जो शब्द लिखे हुए थे उससे ज़्यादा जो है वो सोच रहा था. The next one is the governor could see in and between the lines of the letter explain the meaning of the sentence. The governor could see the sweetness, pathos, love and the innocence of a little child in and between the line. उन लाइन के बीच में वो क्या देख पा रहा था? स्वीटनेस है, पथॉस है, लव है और एक बच्चे में जो छोटी सी बच्चे में मासूमियत रहती है उन सारी चीज़ों को वो उस लेटर के थ्रू देख पा रहा था. And the next question is what was this letter particularly significant for the governor? ये लेटर तो था वो इतना स्पेशल क्यों था गवर्नर के लिए? This letter was particularly significant for the governor because it reminded him of his own little child who had died long ago. वो इसलिए क्योंकि उसके पास में भी एक छोटी बच्ची थी जो काफ़ी वक्त पहले ही मर चुकी थी. उसकी याद इस लेटर के थ्रू उसको आ गई थी, इसीलिए ये चीज़ जो है उसके लिए इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी. The last question is what feelings did this incident rouse in the governor? इस इंसिडेंट में गवर्नर में कौन सी फीलिंग्स जो हैं वो राइज हुई, उठी उसके मन में. The governor felt the love and sweetness of his old child who had died long ago. गवर्नर को जो है वो लव और वो स्वीटनेस जो है जो अपनी छोटी बच्ची में वो देखा करता था वो वापस से फील हुई. After reading the letter, he felt he could hear his own child's baby voice pleading with others to pardon the prisoner. और इस लेटर को पढ़ने के बाद में वो ये महसूस कर पा रहे थे कि उनकी अपनी छोटी बच्ची जो है उसकी वॉइस को वो सुन रहे हैं और वो भी उस प्रिजनर को पार्डन करने के लिए कह रही थी. सो दिस इज़ इट. यू हैव टू राइट द क्वेश्चन आंसर in your notebook. Thank you.